हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर जो हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग देखने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ मैप। अभी जैसे ये वाला वीडियो ख़त्म होता है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वाले चैप्टर का कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ मैप टॉपिक को जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, हमारा ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है कि सिंस अर्लियर टाइम टिल टुडे मैप्स हैव बीन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब जब से हमने मैप जैसी, मतलब ऐसा मान लो कि ये एक चीज़ है जिसको मैप बोलते हैं, वो इसलिए यूज़ होती है। मतलब जब से मैप की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक हमारी लाइफ में मैप एकदम एक इनसेपरेबल पार्ट हो गया है कि मैप के बिना ना चले। अभी कोई एक नई जगह पे जाना है तो गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं हम लोग, तो कभी कभी वो जानलेवा भी हो जाता है बट मोस्टली वो सब एक्यूरेट होता है। तो इसलिए वो एक इनसेपरेबल मतलब जो हमसे अलग ना हो पाए वैसा एक पार्ट हो गया है। फिर इन जियोग्राफिकल स्टडीज़ मैप इज़ इम्पॉर्टेंट टूल। अभी ह्यूमन लाइफ में तो है ही, बट अगर हम जियोग्राफर्स की बात करें या तो जियोग्राफी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें मैप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल कंसीडर किया जाता है। फिर बिसाइड मैप हैव बीन यूज टू हिस्ट्री। देखो, हिस्टोरिकल मैप्स आते हैं, देन पॉलिटिकल साइंस के लिए मैप हो गए, इकोनॉमिक मैप हो जाते हैं, बायोलॉजी के रिलेटेड मैप हो गए, इंजीनियरिंग, मिलिट्री साइंस एक्सेट्रा ऑल्सो। अभी ऐसे अलग अलग टाइप्स के भी मैप आते हैं जो अलग अलग फील्ड में यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर अ जनरल एंड कॉमन यूज़ ऑफ मैप इज़ टू नो द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। अभी हमारे लिए नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए मैप किसके लिए होता है कि कोई भी जगह के बारे में देखना कि कौन से, मान लो कि हमें जाना है सापुतारा से माउंट आबू, तो उसके बीच का डिस्टेंस कौन सा है, कैसा है, आई मीन कितना है, आई मीन और कितने कितने रास्ते जाते हैं, कौन सा नज़दीक पड़ता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानना हो या तो पार्ट्स अलग अलग हमें जानने हो, तो इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। मेनली लोकेशन के लिए कि कितना डिस्टेंस है, ये सब के लिए कॉमन पीपल। ठीक है, then whether is it a travel or a thing of exchange of good for trade purpose, map are required to know the distance। देखो, ट्रैवल के लिए हो सकता है या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कि हमें मान लो कि गुजरात से लेकर आसाम तक कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है बाय द वे ऑफ ट्रक, तो कितने किलोमीटर्स है, कौन सा डिस्टेंस लेना चाहिए, कहाँ पे टोल्स आते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें हमें किससे पता चलेगी, मैप से पता चलेगी। ठीक है, फिर नाउ अ डे मैप गिवन इन टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स गिव वेर। देखो, पीरियोडिकल्स का मतलब होता है कि ऐसी सारी आर्ट न्यूज़पेपर काइंड ऑफ ही होता है जो रेगुलरली नहीं आता है, वो टाइमली होता है कि कोई वीकली होता है, कोई मंथली होता है, तो उसको पीरियोडिकल्स बोलते हैं। तो वेरी एक्यूरेट एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली इवेंट्स, वेदर इंफॉर्मेशन एंड फॉरकास्ट, देन पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स। अभी देखो, जो हमें टेलीविज़न्स में मैप के थ्रू पूरा पता है बताया जाता है कि गुजरात के इस वाले डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा धोधमार बारिश हो रही है और ऐसा सारा पता है, वो न्यूज़ रिपोर्टर्स बोलते हैं, तो वो उनकी स्क्रीन पे ऐसा मैप पूरा शो करते हैं और देन उसमें ऐसा होता है कि जो जगह पे ज़्यादा बारिश होने वाली है उसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कर देते हैं, जहाँ कम है उसको लाइट ब्लू, तो ऐसा पूरा मैप क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए यूज़ होता है। देन न्यूज़पेपर्स में जो मैप्स वगैरह दिए जाते हैं वो हो गए। देन डेली इवेंट के लिए या वेदर इंफॉर्मेशन के लिए कि इस वाली जगह पे साइक्लोन आने वाला है, यहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा है, तो ऐसी सारी बात होगी। ठीक है, फिर पॉलिटिकल या सोशल प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ कहीं पे दंगे वगैरह हो रहे तो ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये वाले एरिया में ज़्यादा क्राउड है, यहाँ पे ज़्यादा जो है बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऐसा सारा। ठीक है, फिर मैप आर नीडेड फॉर नेशनल और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग ऑफ न्यू सेटलमेंट्स एंड देयर एक्सपेंशंस। को मतलब कोई जगह को हमें डेवलप करना है तो उसका मान लो एक डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना है तो उसका हमें पूरा एक मैप चाहिए, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी जगह फ्री पड़ी है, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई है, कौन सी सेल के लिए तो हम ख़रीद सकते हैं जहाँ पे हम हमारी इंडस्ट्री बिल्डअप कर सके, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है उसके लिए भी मैप का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं कि यहाँ 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 यूज़ होता है और ये उसकी इम्पोर्टेंस है, सिंपल है। ठीक है,
फिर मैप कैन गिव अस इंफॉर्मेशन मच इन एडवांस अबाउट द मैप्स दैट आर नीडेड बाय ऑल। देखो इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है कि डेली लाइफ के लिए ह्यूमन को कोई भी मैप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोई भी जन है वो अलग अलग जगह पे ट्रैवल करता है, तो उसको देखना है कि रास्ते में कितने टोल्स आते हैं, कौन से विलेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैन कौन से फूड कोर्ट्स बीच में आ रहे हैं। तो ये वाली जनरल जो हर एक ह्यूमन को चाहिए होती है बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मैप के थ्रू मिल जाती है, मतलब नॉर्मल मैप के थ्रू ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये वाली बात है, ठीक है। फिर इन मॉडर्न पीरियड ऑफ रिसर्च मैप हैज़ बिकम अ ब्लेसिंग टू ओशियन एक्सप्लोरर, स्पेस एक्सप्लोरर एंड लैंड एक्सप्लोरर। अभी देखो मैप के कारण जो सारे अलग अलग एक्सप्लोरर्स होते हैं जो स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं, दैन हमारा ओशियन हो गया उसको और नॉर्मल लैंड को, तो उनके लिए ईजी हो जाता है। क्यों? उस पर्टिकुलर रिसर्च वाले एरिया का उनके पास मैप होता है, तो वो आसानी से अलग अलग चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि स्पेस मैप हो गए, मतलब कि कोई इंसान है जो स्टार्स पर रिसर्च कर रहा है, तो उनकी कैसी फॉर्मेशन है कि कौन सा स्टार कब उसकी एरिया चेंज होता है, तो अलग अलग उसके भी मैप आते हैं कि अलग अलग, पता है 3 स्टार साथ में होता है, तो ये वाले सारे उसके कॉन्सिलेशंस बोल सकते हो। तो इसमें जो रिसर्चर्स है उनके लिए हेल्प हो जाती है। फिर देयर इज़ हार्डली एनी फील्ड विच डज़ नॉट यूज़ अ मैप। अभी देखो कोई कोई ही ऐसी फील्ड होती है जो मैप का यूज़ नहीं करती है, मतलब कि काफ़ी सारी फील्ड में, ज़्यादातर फील्ड में मैप का यूज़ होता ही है, ठीक है। बस इसी के साथ माय डियर मित्रों हमारे पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट। बस अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए माय डियर मित्रों टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।